अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नैब तरमीम का रद्द करार देने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक पेश हुए हैं। समाअत की कवरेज लाइव दिखाने से मुतालिक जजों ने मुशावरत भी की है। इस बारे में फैसला इत्तफाक़ी राय से किया जाएगा। नैब तरमीम केस का फैसला गुज़िश्ता बरस 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने अपने ओहदे से सुबकदोश होने से कबल जारी किया था। अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया था कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बोल के नुमाइंदे तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, समाअत का क्या अहवाल है अभी? जी, अब से कुछ देर कबल जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरमीम नरसानी केस की समाअत की और दौरान समाअत वफाकी हुकूमत की जानिब से उनके वकील मखदूम अली खान अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे अपने दलाइल देने के लिए कम से कम 1 घंटा जो है वो मजीद दरकार होगा। तो इसी दौरान जो है वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा रोस्टरम पर आए और उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो है वो इस केस को की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है, तो बेहतर है कि अदालत जो है इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का जो है वो फैसला करे और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए ताकि पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं वो इस केस को बराह रास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सके। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि लाइव स्ट्रीमिंग में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ये केस पहले भी लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए जो है वो दिखाया जाता रहा है, तो इस पर की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये टेक्निकल मामला है, इसमें जो है वो अवामी मफाद का इशू नहीं है, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं कि हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएँ। ताहम इस मौके पर PTI की जानिब से या वकला की जानिब से ये कहा गया कि हमारी भी दरख्वास्त लाइव स्ट्रीमिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो पहले अदालत उस पर फैसला कर ले, उसके बाद जो है वो केस की समाअत हो। तो इस पर बेंच जो है वो मुशावरत के लिए उठकर चला गया और आधे घंटे का वक्फा किया है और आधे घंटे बाद जो है वो अब अदालत फैसला करेगी कि आया इस केस की जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करनी है या नहीं करनी। और जब दौरान समाअत ये मैं आपको बताता चलूँ कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो अडियाला जेल से जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उन्हें डार्क ब्लू रंग की जो है वो शर्ट भी पहनी हुई थी। ताम ये समाज जो है वो इस नुक्ते के ऊपर जो है इसमें वक्फा किया गया कि पहले लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला कर लिया जाए, फिर उसके बाद मरकज़ी केस पर जो है वो अपील जो दलाइल जो है वो सुने जाएंगे। तो अब बेंच जजेस जो हैं वो मुशावरत के लिए चले गए हैं। थोड़ी देर बाद मुशावरत करने के बाद इस मामले पर जो है वो फैसला दिया जाएगा। जी ठीक है तैयब, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आम खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके गुरु मंदिर में कार सवार 5 भाइयों को निशाना बना दिया गया। फायरिंग से 2 भाइयों की जान चली गई, 2 सदी जख्मी हो गए। एक भाई मौसाना तौर पर महफूज रहा। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमा ने सुबह सवेरे सिटी कोर्ट जाने वाली सियाह कार को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया दुश्मनी का शाखसाना है। जाए वकवा से 9M पिस्तौल के 17 कौल बरामद हुए हैं। मकतूलीन लसबेरा के रिहायशी और एक मारूफ आइसक्रीम शॉप के मालिक थे। कराची में टारगेट किलिंग, अदालत जाने वाले 5 भाइयों पर कातिलाना हमला, 2 जान से चले गए। अफसोसनाक वाकया सुबह सवेरे गुरु मंदिर में पेश आया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान ने सियाह रंग की कार को निशाना बनाया। चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चलती कार फुटपाथ पर चढ़ते हुए दुकान के पोल से टकराई। साजिद और उमैर अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गए। वाजिद और जुबैर की हालत तशवीशनाक है। एक भाई बाल बच गया। SP जमशेद अलीना राजपर का कहना है कि वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कार सवारों का कोई तनाजा चल रहा था। 5 भाइयों को पेशी पर सिटी कोर्ट जाते हुए निशाना बनाया गया। 2 एक्सपायर हैं, 2 जख्मी हैं और एक बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी हमें जो है एविडेंस मिल रहा है, CCTVs मिल रही हैं। हम उनको बैक ट्रेस कर रहे हैं कि इंसिडेंट स्टार्ट कहाँ से हुआ। इनिशिएशन पॉइंट कहा था, ये हमारे पास एंड पॉइंट है क्योंकि गाड़ी यहाँ पे टकराई आके पिलर से और स्लो हुई है, तो मज़ीद ज़्यादा फायरिंग जो है वो इस जगह पर हुई है क्योंकि यहाँ गाड़ी की स्पीड कम थी। जाए वकवा से 9mm पिस्तौल के 17 खोल बरामद हुए हैं। मकतूलीन लसबेला के रिहायशी और एक मारूफ आइसक्रीम शॉप के मालिक थे। कराची में बीच सड़क पर 5 भाइयों पर कातिलाना हमले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजमान ने स्याह कार पर हमला किया। चलती गाड़ी पर गोलियां बरसाते रहे और बआसानी फरार हो गए। फुटेज में तमाम हमलावरों के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। कराची में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, दिल दहलाने वाली फुटेज सामने आ गई।
वक्त सुबह के 8:15, मकाम गुरु मंदिर। कार में सवार 5 भाई सिटी कोर्ट की जानिब रवाना थे। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जमान ने गाड़ी को घेरा और चारों तरफ से गोलियां बरसा दी। गाड़ी रुकी तो 2 मुस्तला मुल्जमान बाइक से उतरे और करीब जाकर गाड़ी पर अंधाधुन फायर किए। मुल्जमान बेखौफ सड़क पर दंदनाते रहे। इस दौरान कार दोबारा स्टार्ट हुई और फुटपाथ पर चढ़ती हुई दुकान के पोल से टकराई। वारदात के बाद कातिल बआसानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले तमाम हमलावरों के चेहरे वाज़ेह हैं और सब ने शलवार कमीज पहनी हुई है। बात करेंगे बढ़ती लोड शेडिंग की। मुल्क भर में शदीद गर्मी, बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना धूपर कर दिया है। शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग ने लोगों को हलकान कर दिया। कराची में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों पर बिजली बंदिश का अज़ाब मुसल्लत कर दिया। लोड शेडिंग का कोई शेड्यूल ना रहा। मुसलसल लोड शेडिंग से अवाम सख्त अजियत से दो चार हो गए। ओवर बिलिंग ने भी शहरियों को कंगाल करना शुरू कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को सुख चैन छीन दिया। गर्मी में लोड शेडिंग की सरगर्मी शदीद कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहती है। अजियतनाक लोड शेडिंग के बायस शहर में पानी की शदीद किल्लत हो गई। लांडी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, बल्दिया साइट, औरंगी, लियारी, यूसुफ कोट, सिद्दीक कोट, न्यू कराची, फ़कीर कॉलोनी, महमूदाबाद, सुल्तानाबाद, अंछोड़ लाइन जैसे इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। शहरी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। 6 घंटे लाइट आ रही, 24 घंटे में 6 घंटे लाइट आ रही है खाली, बस इसके अलावा कोई लाइट नहीं आ रही। हमारे पाड़े में मैयत हो गई, हमने मस्जिदों में से बाल्टियां भर के अपने मैयत को दफनाया, नहलाया, कराया, ठीक है ना। रात को 4 बजे लाइट चली जाती है, 1:30 बजे चली जाती है। ना हमारे पास बत्ती है, ना हमारे पास पानी है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग करने वाली के इलेक्ट्रिक बिजली के बिलों में भी नरमी नहीं बरत रही। भारी बिलों से आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। सारी सूरत हाल में शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। लोग दुहाइयां दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को लगाम डाली जाए, लोड शेडिंग का अजाब खत्म किया जाए। अभी अपने आप को आग डाल, पेट्रोल डाल के जला देंगे। सारा जो बलवा होगा वो गवर्नमेंट के ऊपर है। कराची के अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी बुरा हाल है। दूसरी जानिब महंगी बिजली मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। CPPA ने अप्रैल के FCA की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी। एक माह में बिजली फी यूनिट 3.49 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। कराची में मौसम शदीद गर्म है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना दी है। रंछोड़ लाइन के इलाके गजराबाद में 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। हमारे नुमाइंदा कफील अहमद वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कफील बताएगा, 18 घंटे से लाइट नहीं यहाँ पर, क्या कहना है शहरियों का? इस वक्त मौजूद रंछोड़ लाइन गजराबाद में लोग अपने घरों में तो रहते हैं, लेकिन जब लोगों के घरों में 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग होगी, बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो लोग ऐसे मौजूद मिलेंगे आपको। ये देख रहे हैं हाल, ये बेचारे अपने घरों से इस शदीद गर्मी के अंदर। भाई लोड शेडिंग तो रोजाना 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है। 1 घंटे के लिए आती है, 3 घंटे के लिए फिर चली जाती है। अभी कभी पानी नहीं होता है, कभी बिजली नहीं होता है। अभी गैस का मसला हल हुआ है तो बिजली के पीछे लग गए। पहले 8 घंटे की लोड शेडिंग थी, अब 15 घंटे की हो गई है। चाचा आप यहाँ बाहर बैठे हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों बैठे हैं? बिजली नहीं है घरों पे? बिजली नहीं है घर पे, 15-15 घंटे जाती है बिजली। क्या करें हम लोग घर पे बैठ के, इसलिए हम लोग बाहर आके बैठ जाते हैं। क्या गर्मी बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी भी बहुत है। तो ये जो के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर रहे हैं, कुछ कहेंगे आप इस गर्मी में? ये बहुत परेशान करके रखा हुआ है आदमी लोग, नहीं बैठ सकते, नहीं कहीं जा सकते। 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग होती है, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, और इनका ये भी जो है वो शिकायत करना है कि रोज़गार नहीं है। तो ऐसे में कैसे गुजारा करें? जिस तरह ये गुजारा कर रहे हैं वो आपके सामने है, और इनका यही मुतालबा है कि बिजली फराहम की जाए। और इस वक्त इतने भारी बिल के बावजूद भी अदा कर रहे थे। रुक करेंगे हैदराबाद का। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सिंध के 12 अजला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे कर दिया है, जिसकी वजह से शहरी जिंदगी शदीद मुतासर है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अनाई से। जी इरफान अनाई, आगाह कीजिएगा। जी, गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, शदीद गर्मी के बायस शहरी परेशान हैं। एक जानिब गर्मी से तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर रखा है। 1200 मेगावाट इस वक्त हैदराबाद हेस्को रीजन की डिमांड है बिजली की, और 1150 मेगावाट की सप्लाई उन्हें दी जा रही है। ताहम जो हेस्को ज़राए हैं उनका कहना है कि 308 फीडर्स पर 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह लाइन लॉसेज हैं। शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, एक शॉप में हम मौजूद हैं, हम जानते हैं। आप बताइएगा कितनी लोड शेडिंग है यहाँ कारोबारी इलाके में और घरों पर? आप लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है यहाँ पर, ना घर पे चैन है ना दुकान पे चैन है। मकसद ये हाल हुआ है कि हम दूसरों की छतों पे जा जाके सो रहे हैं,
ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ के फट जाते हैं, कोई बनाने वाला नहीं है। लोगों का ये कहना है कि पैसे देकर ट्रांसफार्मर्स लगवाने पड़ते हैं, उनकी मुरम्मत करानी पड़ती है। ताम हैस्को का जो मेंटेनेंस का अमला है उसकी जानिब से किसी किस्म का रिस्पांस उस वक्त तक नहीं मिलता जब तक कि उन्हें बाकायदा अदायगी नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बिजली एक माह के लिए फ़ी यूनिट 3 रुपये 49 पैसे महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। CPPA ने माह अप्रैल की मद में कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर रखी है। बिजली की नई कीमत सार्फिन पर 34 अरब के मजीद बोझ का बायस बनेगी। बात करें मौसम की। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। कराची में दिन चढ़ते ही सूरज कहर ढाने लगा है। पारा आज 41 से 43 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। शिद्दत 46 डिग्री से जायद महसूस की जाएगी। सिंध के बाज़ अजला में पारा आज 50 के पार जाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ के दौरान मुल्क के वसी और जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सूरज नहीं दिखा रहा नरमी, मुल्क भर में शदीद गर्मी। कराची में हीट वेव का दूसरा दिन चढ़ते ही सूरज कहर ढाने लगा। लू के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गुज़िश्ता रोज रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रहा। पारा 42 डिग्री पार कर गया। शिद्दत 40 डिग्री से जायद महसूस की गई। सिंध के बाज़ अजला में एक हफ्ते से दर्जा हरारत 50 डिग्री से कम न हो सका। सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद, दादू, मोहनजोदाड़ो जलने लगा। पंजाब के बेशतर शहर भी झुलस गए। मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, सरगोधा, जेलम में पारा 40 डिग्री पार कर गया। आज शाम लाहौर, जेलम, रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोटोहार में आंधी, गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई की है। तो शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में है। आज हीट वेव का दूसरा रोज है। पारा आज भी 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने का इम्कान है। मौसम का हाल जानते हैं मरियम हसन से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ। मरियम बताएगा। कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। हीट वेव का आज दूसरा रोज है और आज भी दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम आइंदा दिनों में कैसा रहेगा और गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी या कम होगी, हम मजीद जान लेते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब से। सर, क्या प्रेडिक्शंस हैं अपकमिंग डेज के लिए इस हीट वेव को लेकर और आगे बारिशों को लेकर? देखिए, कराची के अब तक तो 2 दिन ही है, आज का दिन और कल का दिन, और हो सकता है परसों भी 40 तक चला जाए टेम्परेचर। ये तीनों दिन 40 से 42 की रेंज में इम्कान है रहने का। और उसके बाद फिर 2 जून से ऑनवर्ड फिर बेहतर हो जाएगा। रहेगी तो गर्मी, वो आपको पता है कि जून में भी ऐसा ही मौसम कमोबेश ऐसा ही रहता है, गर्म और मरतूब भी रहता है, लेकिन टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। 35-36 की रेंज में चलेगा। फिर जून का पहला हफ्ता कह लें, पहले 10 दिन तक कह लें। जी बिल्कुल, 1 जून तक जो है गर्मी की लहर कराची में जारी रहेगी, जिसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और कराची का मौसम जो है कदरे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि समुद्री हवाएं मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी और उनमें मजीद तेजी भी आएगी, जिसके सबब कराची का मौसम जो है वो बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और कराची में हीट वेव का दूसरा रोज है। शहरी निढाल हैं और ऊपर से लोड शेडिंग ने अजाब को दोहरा कर रखा है। शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। और हम लोग तो भेड़ बकरियां हैं, जैसे जानवर गुजारा करते हैं ऐसे हम करते हैं। जो बिलिंग हो रही है हमारे मोहल्ले में, हम लोग ने बिल भरे हुए इकट्ठे किए, तकरीबन 40-50% लोग बिल दे रहे हैं। आप ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि जो बिल नहीं भरता उनसे करें। अब जो बिल भर रहे हैं उनकी भी 16 घंटे जा रही है। एक आधा घंटा बिजली आती है तो 1-2 घंटा 3 घंटा बिजली नहीं होती है। और बेरोजगारी अलग है, इतने दिन से हम लोग घर पे बैठे हुए, दिहाड़ी नहीं लगती हम लोग, बहुत मुश्किल है गुजार रहे हैं। 15 घंटे नहीं 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ, रात को दिन को किसी वक्त भी। मुझे ये पता है, कोई निगरान गवर्नमेंट 20 साल का एग्रीमेंट कर सकती है? उन्होंने के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट कर दिया, 20 साल का एग्रीमेंट कर दिया, चलेगा 3 महीने के अंदर। हम कराची वाले भुगत रहे हैं। भाई हम तो देखो जवान लड़के हैं, लाइट नहीं अभी घर में, हम तो आगे रोड पे बैठ गए। जो घर के अंदर जो औरतें, जो बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे ये कैसे गुजारा कर रहे हैं हमारे दिल को पता है। यहाँ पर 12 से 14 घंटा तो मुकर्रर है।
अभी आपको अपडेट करें नैब तरमीम केस के हवाले से जिसमें नैब तरमीम केस में लाइव स्ट्रीमिंग की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। नैब तरमीम केस में बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी हुई और समात की लाइव स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। आधे घंटे का वक्फा लिया गया था, जिसके बाद अब यह फैसला किया गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग पर फैसला महफूज किया गया जो था वो सुना दिया है और लाइव स्ट्रीमिंग की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। और अभी अहम खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने भी शिरकत की है। ISPR के मुताबिक फोरम की शहदा के साल सवाब के लिए फातह खानी फोरम का मुल्क की हिफाजत, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। फोरम को जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजेस और मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली के बारे में आगाह किया गया है। साथ ही साथ फील्ड फॉर्मेशंस के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकी तख्लीकात के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सदारत होने वाली ये 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी तफसीलात आज जारी की गई हैं। इसमें ISPR की जानिब से बताया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाकिस्तान आर्मी के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस जो है उसके आगाज में फोरम ने शोहदा के साले सवाब के लिए फातह खानी की और मुल्क की हिफाजत, सलामती और खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफवाज के अफसरों, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों समेत शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। और जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जियो स्ट्रेटेजिक हालात, कौमी सलामती के लिए उभरते हुए चैलेंजेस और जो मल्टी डोमेन खतरात हैं उससे निपटने के लिए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जो हिकमत अमली अडॉप्ट की गई है उसके बारे में कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग दी गई। और उसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी को कंटेम्परेरी तकाज़ों के मुताबिक जदीद बनाने के लिए, फील्ड फॉर्मेशन के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए जो नई टेक्निकल तख्लीकात हैं उनके बारे में बताया गया। और इसके अलावा फोरम ने अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल दरअंदाजियां हो रही हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसके हवाले से तमाम पहलुओं का, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया और दहशतगर्दी की जो मनसूबाबंदी वहां पर बैठकर की जाती है उसके ऊपर इंतहाई सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया। और फोरम का ये कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला यानी कि जो साबिक फाटा है वहां के रहने वाले अवाम की बेशबहा कुर्बानियों को सराहा और दहशतगर्दी को फैसला कुछ शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा अजला की जो तरक्की है यानी उनको कौमी धारे में शामिल करने का प्रोसेस है उस पर भी जोर दिया। उसके अलावा बलूचिस्तान में समाजी इक़्तिसादी तरक्की की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि बैरूनी तौर पर जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं उनका मुकाबला किया जा सके। और ये कहा गया फोरम की जानिब से कि जो प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर हैं उनकी पुष्पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है ताकि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन और तरक्की से दूर रखा जा सके। इसके साथ ही अगर हम मशरकी सरहद की बात करें तो हमारा एक रिवायती दुश्मन वहां पर मौजूद है। फोरम ने मशरकी सरहद का भी सूरत हाल का जायजा लिया और मकबूजा जम्मू कश्मीर में खास तौर पर जो मासूम कश्मीरी हैं उनके माबरा अदालत जो उनको हलाक कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेज की जानिब से, उसकी भी सख्त तरीन मजम्मत की और तमाम तर सूरत हाल का जायजा दिया और कश्मीरियों के साथ उनकी जो मुनसिफाना एक जद्दोजहद है उसमें मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। इसके साथ ही भारत में हम सब जानते हैं कि आम इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें भारत में खासतौर पर फोरम का ये नोट किया गया फोरम की जानिब से कि सियासी मकासद के उसूल के लिए एक फाशिज्म जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसमें अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सलूक किया जा रहा है। उसके ऊपर भी फॉर्मेशन कमांडर्स ने मजम्मत की, तशवीश का इजहार किया। फलस्तीन का भी डेफिनेटली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र हुआ, उस सूरत हाल पर गौर किया गया और फलस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत की गई। और फोरम ने फिर गजा की पट्टी के अंदर जो रफा ऑपरेशन किया जा रहा है और दीगर तमाम ऑपरेशन को रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को भी सराहा। इसके साथ ही रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो
डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। मजमून सियासी मकासद के असूल के लिए जो बैरूनी सहूलतकारों की मदद हासिल की जा रही है उसको भी नोटिस किया गया फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से, कि बड़ा एक इम्पोर्टेंट आप कह लें कि पॉइंट है इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से है। इस हवाले से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कहना है कि जो इस वक्त डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, खासतौर पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है, कौमी इदारों बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। कॉन्फ्रेंस ने ये बात वाज़ेह की कि पाकिस्तान की कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों की मजमूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और उनकी नापाक कुव्वतों को, नापाक इरादों को, मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी तौर पर शिकस्त दी जाएगी। और इसके साथ ही फॉर्मेशन कमांडर्स ने इस बात का इयादा किया कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद में लाजिम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।